नमस्कार। आज हम फिर लेकर आए हैं हिस्ट्री PYQ पार्ट अगला। इसमें जो है हमने इसमें उन क्वेश्चनों को लिया है जो पिछले कई वर्षों से आए हुए हैं और घुमा फिरा कर बार बार एग्जाम में रख दिए जाते हैं। अगर आपने ये PYQ क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों पर फास्ट रिवीजन की तरफ। इसमें हम क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे और तेजी से बढ़ते हुए आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनवाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान प्रायः पक्की ईंटों से बनवाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे बनवाते थे? मकान पक्की ईंटों से बनाए हुए थे। और ये सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये जो सभ्यता मानी जाती है वो 2500 ईसा पूर्व से और मानी जाती है 1700 ईसा पूर्व तक। इसमें सभ्यता में सड़कें जो होती थी वो चौड़ी हुआ करती थी और बड़े बड़े यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार मिले हैं। और ये जो बसे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जो मकान बने हुए थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। आगे चलते हैं। किस संबंध में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? यानी हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे ना, उसमें समानता नगर आयोजन को लेकर पाई जाती थी। जो नगर आयोजन हुआ करता था वो हड़प्पा के सभी स्थलों में समानता पाई जाती थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्य लोग कहाँ से आए थे? आर्य लोग कहाँ से आए थे? आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और कुछ का मत है कि ये भारत के ही लोग थे, लेकिन अधिकतर लोगों का मत है ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। आगे चलते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का पहले नाम क्या था? इसका नाम था जय संहिता। महाभारत का पहले क्या नाम था? जय संहिता इसका नाम था। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ये जो तक्षशिला है वो किन किन नदियों के बीच स्थित है? तो वो स्थित है सिंध और झेलम के बीच में क्या स्थित है? तक्षशिला, ये जो प्राचीन नगर है वो स्थित है। ये जो है विश्वविद्यालय हुआ करता था और ये बौद्ध धर्म, इसमें जो है यहाँ बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव था। वर्तमान में ये तक्षशिला जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। तक्षशिला में हम गांधार शैली को भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो किया है ब्रह्मगुप्त ने। बराहमिहिर आयोग ने माना था बराहमिहिर, लेकिन इसका सही आंसर है क्या है? ब्रह्मगुप्त। क्या है? ब्रह्मगुप्त इसका आंसर है। आयोग ने बराहमिहिर को माना था। बराहमिहिर तो खगोल वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किसको बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? बीज गणित का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था भास्कर ने किया था। किसने किया था बीज गणित का आविष्कार? भास्कर ने किया था। पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है? पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है? वो लिखा गया व्यवहार एवं नीतियों के बारे में। किस में लिखा है? पंचतंत्र में लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? धन्वंतर को माना जाता है। किसे माना जाता है? धन्वंतर को माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त क्यों होता है? तो वो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, उसके कारण जो है क्या हो रहा है? उसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ये अपनी धुरी पर घूम रही है, बराबर चक्कर खा रही है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवनालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान। पाली नवनालंदा महाविहार जो है नालंदा महाविश्वविद्यालय के दक्षिण में स्थित है। और ये जो है इसकी नींव जो है एक भिक्षु हैं जिनका नाम है जगदीप कश्यप, उन्होंने रखी थी। इसकी नींव जो है जगदीप कश्यप ने रखी थी। इसकी नींव 1951 में बना था ये
नवनालंदा महाविहार। ये जो है बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और उनका जो है अनुसंधान करता है। तो नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान है और पाली भाषा के लिए विख्यात है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है रविकीर्ति जो एक जैन थे, रविकीर्ति जो एक जैन थे, ऐहोल प्रशस्त की रचना की थी। ऐहोल प्रशस्त की रचना, ऐहोल प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो वो की थी रविकीर्ति, रविकीर्ति ने। रविकीर्ति कौन थे? एक जैन थे, एक जैन थे। इन्होंने ऐहोल प्रशस्त की रचना की थी और ये किनके संरक्षण में थे? ये जो है किनके दरबार में रहते थे? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है ऐहोल प्रशस्त का संबंध किस राजवंश से है? ऐहोल प्रशस्ति का संबंध जो है किस राजवंश से था? तो वो था चालुक्य राजवंश से, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य राजवंश से था और रविकीर्ति ने ऐहोल प्रशस्त लिखा था। अगला प्रश्न प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया था? यानी पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा ने यानी नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। नरसिंह वर्मन पल्लव राजा थे और पुलकेशिन जो थे वो कौन थे? चालुक्य राजवंश से थे। अगला प्रश्न है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? वो स्थित है गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में समुद्र तट पर किसने मंदिर बनवाया था? महाबलीपुरम समुद्र तट पर किसने मंदिर बनवाया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? महाबलीपुरम, जो समुद्र तट पर बना हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम की शहर की स्थापना की और वहां कई मंदिरों का निर्माण करवाया? नरसिंह वर्मन पल्लव शासक था, पल्लव राजवंश से था। इसने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की और महाबलीपुरम में कई मंदिर बनवाए और महाबलीपुरम मंदिर भी किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है, जो कहाँ? कर्नाटक में। हेलेबीड और बेलूर मंदिर के निर्माण करता कौन है? मतलब हेलेबीड और बेलूर मंदिर हैं कहाँ? वो कर्नाटक में। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो वो है होयसल। अगला प्रश्न है 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये वारंगल जो है वो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ये जो है 3री शताब्दी में वारंगल में लोहे के यंत्र और उपकरण बनाए जाते थे। तो ये रहे आज के हमारे 20 प्रश्न। अगली वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उपयोगी आने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और करिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।